वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिस पे जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट की थी। उसमें से मैं आपको 8 वाला होमवर्क में दिया था और 2 एमसीक्यू थे वो होमवर्क में दिए थे। ठीक है, एमसीक्यू में सीधा सीधा फॉर्मूला ही रखना है और आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं एक्सरसाइज 10.5 जो हमारी बेसिस पे है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। किसके बेसिस पे है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। तो उसके बारे में देख लेते हैं। सॉरी गाइस। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है। x2 के पीछे जो आंसर किया ना उसके पीछे दे रखी है वो वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज आएगी और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या चीज होती है और किस तरह से डिफाइन होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो हमारे पास 3 वेक्टर हो, लेट a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर। ठीक है, तो उनके बीच में जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, मान लो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट STP लिख लो। ठीक है, तो वो किस तरह से डिफाइन होती है? a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। ठीक है, इसको दूसरा नाम दिए हमारे पास, वो उसको बोलते हैं हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है, बॉक्स प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको हम लोग इस तरह से बॉक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर। ठीक है, बॉक्स में a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर। तो ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या और एक्चुअल में ज्योमेट्रिकली आपको क्या देता है और क्या रिजल्ट आता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको ज्योमेट्रिकली वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड देगा। किसका? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ठीक है, तो ये पैरेललोपाइड क्या होता है? जो पैरेललोग्राम होता है हमारा, उसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा लो तो अब जो बना उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पैरेललोपाइड बोलेंगे। ठीक है, जो रेक्टेंगल होता है उसकी हाइट बढ़ा दे तो हमारे पास क्या आता है? क्यूबॉइड आ जाता है। वैसे हमारे पास पैरेललोग्राम होता है, ये ले लिया हमने पैरेललोग्राम। ठीक है, इसी तरह से ड्राइंग होगा ना। ज्योमेट्रिकल फिगर कोई बनाने का ये थोड़ा डूब जाएगा। हाँ, मतलब ऐसे ही होगा। कैसा बनेगा भाई? एक मिनट, ये थोड़ा रेक्टेंगल ले लिया, यहाँ से थोड़ा बाहर से रेक्टेंगल। ठीक है, चलो बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर लूँ, ये यहाँ ज्वाइन कर लूँ, यहाँ और यहाँ। ठीक है, थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। ठीक है, फिर से बना देता हूँ। हाँ, पैरेललोग्राम में हम लोग इस तरह से लेते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, ओके फाइन। तो हमें थोड़ा सा एक क्रॉस कर लेना है। ओके, थोड़ा बाहर निकल जाएगा, ज्यादा ही बाहर निकाल लिया। अच्छा, इसको थोड़ा और क्रॉस में ले जाओ और ठीक है, फाइन फाइन, बन गया बन गया। ये कहाँ ज्वाइन होता है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ। ठीक है, अब कंप्लीट बन गया। तो ये हमारा बना पैरेललोपाइड। ठीक है, अब मान लो ये तीन जो डायरेक्शन उसके साथ हम लोग वेक्टर ले लेता हूँ। मान लो ये वेक्टर ले लिया और ये बी वेक्टर ले लेता हूँ। मान लो ये ए वेक्टर ले लेता हूँ, ये ए वेक्टर ले लिया मैंने और इस तरफ बी वेक्टर, ये हमारा सी वेक्टर। ठीक है, कौन सा वेक्टर? सी वेक्टर। ठीक है, अच्छा, अब इसका ये हमें वॉल्यूम देता है बच्चों। क्या देता है? वॉल्यूम। क्या देता है? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किस तरह से होगा? बेस का एरिया इंटू हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो बेस का एरिया इंटू हाइट मान लेते हैं, है ना। अब बच्चों ये तो क्या है? पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम। और नीचे जो हमारे पास बन जाएगा वो पैरेललोग्राम बनेगा और उसका एरिया क्या आ जाएगा? पैरेललोग्राम का एरिया तो पता है,
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड और उसका मैग्नीट्यूड। मतलब मान लो ये वेक्टर मैंने ले लिया, ये बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये देख सकते हो आप पैरेललोग्राम, ठीक है। तो भाई साहब हम उसका बेस ले लेते हैं, तो हमारे पास उसका वो क्या आ जाएगा, एरिया। तो वो हो जाएगा हमारे पास बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आया कुछ? अब बचा क्या हमारे पास, हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है, हाइट। तो बच्चों हाइट कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा मैंने क्या किया है, ये हाइट वाले को थोड़ा समझ लेना, ठीक है। ये ऊपर वाला पैरेललोग्राम दिख रहा है ना, उसको मैंने लिया है। तो बी वेक्टर इस तरह जा रहा है, सी वेक्टर इस तरह से, और ये वाला हाइट वाला हमारा, ठीक है। थोड़ा 3D में है तो थोड़ा समझना, ठीक है। एक काम करो, तो ये नीचे वाला पैरेललोग्राम ले लो बेस में, आपको समझ में आ जाएगा सही से। चलो ठीक है, और ये हाइट में लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ये हाइट लेता हूं मैं इसकी, और ये बेस ले लिया, ये पूरा बेस आ गया, ठीक है। ये पूरा बेस आ गया और ये हाइट वाला लेता हूं। तो ये बी वेक्टर ले लिया मैंने, और ये हमने ले लिया अभी सी वेक्टर। तो ये बेस का एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और हाइट लेंगे क्योंकि वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू हाइट हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब हाइट कैसे निकालेंगे बच्चों, ये तो क्या होता है, स्लैंट हाइट होती है ना, स्लैंट मतलब थोड़ा क्रॉस होता है, इसकी हाइट तो हम नहीं निकाल सकते। और उसका वेक्टर हमने क्या लिया, ए वेक्टर। तो हम क्या करते हैं बच्चों कि ये बी वेक्टर और सी वेक्टर जो है वो इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। उन दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर ले लो, तो बच्चों इस तरह से वेक्टर आ जाएगा, एक वेक्टर है ना, बी वेक्टर और सी वेक्टर का एक परपेंडिकुलर वेक्टर ले लो। तो वो कैसे निकाल लेते हैं हम लोग उनको, परपेंडिकुलर वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करके निकाल लेंगे। तो ये जो वेक्टर आया वो क्या हो गया, बी वेक्टर और सी वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देख सकते हो आप कि बी वेक्टर और सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में कुछ एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे ए वेक्टर की लेंथ निकालनी, मतलब हाइट निकालनी, तो मैं क्या करता हूँ, हाइट निकालनी तो क्या करता हूँ, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे निकाल लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, इसका प्रोजेक्शन निकाल लेता हूँ, ठीक है। किसका, ए वेक्टर का, किस पे निकाल लेता हूँ, बी क्रॉस सी वेक्टर पे, ठीक है। ए वेक्टर का बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या होता है प्रोजेक्शन, जिससे निकालना होता है वो मतलब बी कैप, और जिसका होता है वो ए कैप, ए वेक्टर। मतलब हमारे पास बी कैप, मतलब ये मान लो हम लोग ले लेते हैं इसको डी वेक्टर, ठीक है। तो डी कैप और डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। तो भाई साहब क्या बन जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और डी कैप क्या है, डी वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा क्या, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और यहाँ पे रहा ए वेक्टर। अब बच्चों ये तो हट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, ये बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब हमें तो पता है डॉट प्रोडक्ट तो क्या होता है, कॉम्बिनेटिव होता है, तो भाई सब क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? तो अब थोड़ा फिर से समझा देता हूँ, आपको कोई टेंशन नहीं है कि ये बॉक्स, ये स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या फिर आप उसको बोलो बॉक्स प्रोडक्ट, ये बॉक्स प्रोडक्ट क्या देगा आपको, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाई देगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको फिर से समझा देता हूँ कि मैंने पैरेललोपाई ले लिया, यहाँ पे जो बेस है उसका, उसमें बी वेक्टर और सी वेक्टर, और यहाँ पे ये, यहाँ पे मैंने ए वेक्टर ले लिया। अब वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट होता है। तो बेस का एरिया कैसे निकालोगे, ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का बेस का एरिया कैसे आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, वो लगा लिया मैंने। अब बच्चों यहाँ पे ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर के अलोंग मुझे हाइट चाहिए थी, तो मैंने क्या कर दिया, हाइट निकालने के लिए मैंने ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल लिया। किस वेक्टर पे, बी वेक्टर और सी वेक्टर को एक परपेंडिकुलर वेक्टर ले लिया, उस पे हम लोग प्रोजेक्शन उसका निकाल लेंगे, तो हमारे पास पैरेललोपाई की एक्चुअल में हाइट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ का हाइट निकालना मुश्किल था, इसीलिए मैंने इस तरह से ए वेक्टर का उसका प्रोजेक्शन निकाल लिया, ठीक है। अब मैंने इसको परपेंडिकुलर वेक्टर निकाला, बी वेक्टर और सी वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर कैसा होता है, बी क्रॉस सी होता है, उसको मैंने डी वेक्टर नाम ले लिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डी वेक्टर पे ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाला, वो जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल में हाइट हो जाएगी। तो डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर दिया, हमारे पास डी कैप डॉट ए वेक्टर कर दिया, वो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है ये। तो डी कैप क्या हो जाएगा हमारे पास, बी क्रॉस सी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और यहाँ पे ए वेक्टर
ये चीज हट जाएगी तो हमारे पास जो आया और उसका डॉट प्रोडक्ट तो कम्युनिटी होता है, फिर से रिप्लेस कर दिया तो इस तरह से आ गया। तो ये जो आया हमारा वो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ठीक है। और उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बॉक्स प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि बॉक्स प्रोडक्ट जो होगा वो आपको क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड ज्योमेट्रिकली आपको देगा, ठीक है। आपको ये बात आई होप कि समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी पे। इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टी पे, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं, ओके। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास सी वेक्टर है, ए वेक्टर a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप। दूसरा वेक्टर b है b1 i कैप, b2 j कैप और b3 k कैप। c वेक्टर है हमारे पास c1 i कैप, c2 j कैप और c3 k कैप, ठीक है। अब उनके बीच में बॉक्स प्रोडक्ट डिफाइन करने की ट्राई करते हैं, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन करने की ट्राई करते हैं। तो a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर क्या लिख सकते हैं हम लोग, a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, ठीक है। तो पहले इनके बीच में हम लोग क्या निकाल लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, तो i j एंड k। बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेकंड रो, फर्स्ट रो में हमारे पास b वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट आ जाएंगे और सेकंड रो, थर्ड रो में हमारे पास c वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट आ जाएंगे, ठीक है। अब उनके बीच में हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आता है रिजल्ट, ये हो जाएगा b1 c3 माइनस c1 b3, ठीक है, माइनस j कैप, ये क्या आ जाएगा b1 c2 माइनस b3 c1 प्लस k कैप b1 c2, सॉरी ये हो जाएगा b1 c3 आएगा यहाँ पे, b1 c3 और b3 c1, ओके राइट। हाँ, यहाँ पे b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया b क्रॉस c, क्या आ गया, b क्रॉस c, ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना हूं किसके साथ, a वेक्टर के साथ। a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर करता हूं। तो बच्चों a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये a1 i a2 j और प्लस a3 k, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करना है, इसके साथ b क्रॉस c वाले के साथ, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ध्यान से देखना। i वाले का i वाले के साथ ही होगा, j वाले का j वाले के साथ और k वाले का k वाले के साथ, ठीक है। और i डॉट i क्या होता है 1, तो मतलब एक्चुअल में क्या आएगा, a1 b1 c3 माइनस c1 b3 माइनस a2 b1 c3 माइनस b3 c1 प्लस c3 सॉरी a3, ये हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। तो बच्चों ये जो रिजल्ट आया ये किसका रिजल्ट है, ध्यान से देखो, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, क्या कर रहा हूं मैं, तीनों वेक्टर के मैंने यहाँ पे स्केलर कंपाउंड लिख दिया, डिटरमिनेंट सॉल्व करने की ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या आता है रिजल्ट। तो भाई a1 b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस a2 क्या हो जाएगा b1 c3 माइनस b3 c1 प्लस c3 b1 c2 माइनस c1 b2, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये रिजल्ट और हमारा ये रिजल्ट दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, देखो क्या हो गया, सेम हो गया। दैट मींस व्हाट कि हमारे पास पहली प्रॉपर्टी ये आ गई कि भाई साहब हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a डॉट b क्रॉस c। उसका मीनिंग हो जाएगा, हमें कैलकुलेशन में क्या करना होगा, डिटरमिनेंट निकालना होगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, ठीक है। तीनों दिन जो वेक्टर है उसके स्केलर कंपोनेंट का हमें क्या निकाल लेना होगा, डिटरमिनेंट, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई, ठीक है, आई थिंक कोई होने नहीं चाहिए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर है, a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर है, ठीक है, इसी तरह से। तो बच्चों यहाँ पे a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर है, उसकी जो वैल्यू आएगी बॉक्स प्रोडक्ट की, वो वैल्यू मान लो मैं b से स्टार्ट करूं, b वेक्टर c वेक्टर और a वेक्टर,
उसकी जो वैल्यू आएगी वो सी से स्टार्ट करूं, सी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। ये तीनों की वैल्यू आपकी क्या आएगी, सेम ही आएगी, चेक कर लेना, क्या आएगी, सेम आएगी, क्या आ जाएगी, सेम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ए बी सी ए और सी ए, ठीक है। अच्छा, किसी को डाउट हो रहा हो कि भाई सर ऐसा कैसे होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे डिटरमिनेंट है, इक्वल टू डिटरमिनेंट है, और मान लो मैं ये इसकी बात करूं, ये लाने की ट्राई करूं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैसे होता है, B1 B2 B3, और ये C1 C2 C3 एंड A1 A2 A3, ठीक है। आपको बच्चों पता है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये दो रो को इंटरचेंज कर लो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डिटरमिनेंट का वैल्यू माइनस, और ये क्या आ जाएगा, B1 B2 B3, और ये A1 A2 A3 C1 C2 C3, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे ये दो रो को इंटरचेंज कर लो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यही आंसर आ जाएगा, और ये आंसर दोनों तो क्या होते हैं, सेम होते हैं। समझ में आ रहा कुछ, क्या कर दिया मैंने, मुझे बी सी और ए वेक्टर लाना था, मतलब बी वेक्टर मतलब B1 B2 B3, सी वेक्टर मतलब C1 C2 C3, ए वेक्टर मतलब A1 A2 A3, ये लाना था, और मैंने क्या बोला, ये दोनों वैल्यू सेम होती है, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पे मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर जो वाली जो स्केलर कंपोनेंट वाली जो रो है उसको इंटरचेंज कर दिया, तो ये माइनस हो गया, फिर से यहाँ पे इसको इंटरचेंज किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये जो आया डिटरमिनेंट वो ऑब्वियसली इस बॉक्स प्रोडक्ट का होगा, तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप बच्चों कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। चलो अब बात करते हैं तीसरी, यही डिटरमिनेंट के बेसिस पे ये सारी प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लो बच्चों हमारे पास है ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ दो वेक्टर की पोजीशन अल्टर करो, यहाँ पे आप देखोगे तीनों की चेंज की है ये ऑर्डर में, ए बी सी ए बी सी ए बी सी बी सी ए और सी ए बी, तो तीनों की वैल्यू सेम आई, मतलब यहाँ पे दो वेक्टर की पोजीशन चेंज होगी। मान लो मैं सिर्फ दो वेक्टर यहाँ पे दो वेक्टर की पोजीशन अल्टर हुई, यहाँ पे सिर्फ एक वेक्टर की चीज प्लेस अल्टर करो, मतलब ए वेक्टर की जगह बी वेक्टर और बी वेक्टर की जगह ए वेक्टर लिखो, तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर ए वेक्टर और सी वेक्टर, ये वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। देखो यहाँ पे ये रिजल्ट क्या दे रहा है आपको, बी वेक्टर ए वेक्टर और सी वेक्टर दे रहा है, लेकिन बाहर क्या आपका माइनस है, मतलब आप एक रो को इंटरचेंज करते हैं, एक दो रो को हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पे ये बॉक्स प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये पहले बॉक्स प्रोडक्ट को हम लोग इस तरह से डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, यही से सॉल्व करना है, इसी तरह से सॉल्व करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये रहेगा, फिर इस तरह से तीनों दिन ऑर्डर में रहेंगे तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा, सिर्फ एक वेक्टर अपने आप के साथ किसी और के साथ इंटरचेंज करेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब मान लो इसी के बेसिस पे चौथी प्रॉपर्टी हम लोग ले लेते हैं, मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर निकालना हो, या फिर बी वेक्टर और सी वेक्टर निकालना हो, या फिर सी वेक्टर और ए वेक्टर निकालना हो, तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा, जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि दो रो आइडेंटिकल हो जाएगी तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मैंने जीरो ही लिखा, जीरो वेक्टर नहीं लिखा, क्यों, अब ध्यान से देखो तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या है, इस तरह से ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। अब बच्चों ये तो क्या देगा, वेक्टर देगा, हाँ, और ये क्या है हमारे पास, वेक्टर है, और वेक्टर के साथ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा, स्केलर नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्केलर। तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जीरो लिखा, जीरो वेक्टर नहीं लिखा, ठीक है। चलो चौथी प्रॉपर्टी हो गई। पांचवी प्रॉपर्टी क्या बोलती है बच्चों, जो हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ किसकी निकाला, पैरेललोपाइड निकाला, पैरेललोपाइड व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत, पैरेललोपाइड, ठीक है। तो बच्चों मैंने तो वहां पे क्या लिखा था, सीधा सीधा यही लिखा था, लेकिन एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है। क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये इसका डॉट प्रोडक्ट, ये जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमारा वॉल्यूम होगा।
अब मैग्नीट्यूड क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें पता है कि ये वैल्यू जो होती है ऑलवेज वॉल्यूम पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने वॉल्यूम पॉजिटिव लिया, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने मॉड्यूलस लगाया। तो याद रखना वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये भाई साहब हम लोग ने बॉक्स प्रोडक्ट को किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में। यहाँ पे ये जो दो पूरा सीक्वेंस में जाओगे ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, तो उसका आंसर सेम रहेगा। दो की प्लेस इंटरचेंज करोगे तो माइनस हो जाएगा। और दो स्केलर प्रोडक्ट जो होते हैं, सॉरी दो वेक्टर यहाँ पे सेम ले लेंगे तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। ऑफ सिक्स एंड फाइनल कौन सी पता है, वो तो आपको बताइए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करो। अब यहाँ पे डॉट और क्रॉस का साइन इंटरचेंज कर लो। क्या कर लो, डॉट और क्रॉस का साइन इंटरचेंज, तभी भी आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। देख लो यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, ठीक है। और ये रिजल्ट क्या देगा आपको, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, सी वेक्टर के साथ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, और ये हमारा हो जाएगा। बच्चों थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, हमें क्या करना है, इसको सी बाहर रखना है और ए और बी के साथ, बी और ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की जगह ये लिख सकता हूं, सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर। इजी है ना, तो मैं लिख सकता हूं सी वेक्टर ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो तो कॉम्बिनेटिव होता है, तो यहाँ पे प्लेस भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ जाएगा और सी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। देख लो ये वेक्टर और ये दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। मतलब यहाँ पे जब भी इस तरह से डॉट और क्रॉस का आपको इंटरचेंज करना हो तभी भी कर सकते हो, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्या आएगा, सेम, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो बेसिक प्रॉपर्टी थी वो सारी यहाँ पे डिस्कशन कर ली, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी बाकी है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। बॉल पूरा भर चुका है तो नया बॉल लेके सही से फिर से लिखते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको पूरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। बॉक्स प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन हुआ वो चीजें डिस्कशन की, बॉक्स प्रोडक्ट को डिटरमिनेंट के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं वो सारी चीजें डिस्कशन की, पूरे बॉल पे सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। अब इसको सही से स्क्रीनशॉट लेके फिर से भी आप लोग रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं जो आखिरी एंड लास्ट प्रॉपर्टी बाकी है, कौन सी है पता है, वो कि प्लेन के अंदर तीन वेक्टर होते हैं, वो वही प्लेन में है, उस पे डिपेंड, उसको किस तरह से हम लोग वेरीफाई करेंगे। मतलब क्या बोल रहा हूं कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर एक ही प्लेन में है, कहां पे है, एक ही प्लेन में है, वो कैसे बताएंगे, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे बॉक्स प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो बच्चों मैंने क्या बोला, ये तीन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये तीनों तीन वेक्टर एक ही प्लेन में आए हुए हो, ठीक है, एक ही प्लेन में आए हुए हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर। तो ये कोप्लेनर कब होंगे, जब आपका ये तीनों तीन वेक्टर का जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तब हम क्या बोलेंगे, तीनों तीन वेक्टर जो है वो कोप्लेनर है। क्या बच्चों, कोप्लेनर, ठीक है। लेकिन कैसे, कैसे ऐसा हो गया, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। मान लो ये बी वेक्टर है हमारा और ये सी वेक्टर, ठीक है, थोड़ा साथ में लिख लो, है ना। और ये तीसरा वेक्टर ए वेक्टर, कहीं भी और बना। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर यहाँ पे प्लेन में ही है ना, प्लेन में है, आपके सामने देख सकते हो, आप प्लेन में ही है, एक ही प्लेन में है, राइट। लेकिन बच्चों किस तरह से उसका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये तीनों तीन कोप्लेनर हुए, ठीक है, उसका डिस्कशन कर लेते हैं।
अब बच्चों बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं, यहां ध्यान से देखो, ये मतलब वो क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर क्या देता है, ये प्लेन जिस प्लेन में होता है, क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको पता ही था, जिस प्लेन में है बी वेक्टर और सी वेक्टर उसको परपेंडिकुलर वेक्टर देगा ना। मतलब मान लो ये वेक्टर हो गया हमारा एन वेक्टर, क्या हो गया एन वेक्टर, तो वो एन वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर और सी वेक्टर को परपेंडिकुलर होगा, मतलब वो प्लेन को भी परपेंडिकुलर होगा, किसके साथ होगा, परपेंडिकुलर प्लेन के साथ। समझ में आ रहा है कुछ? ए वेक्टर सॉरी बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास जो वेक्टर आता है एन वेक्टर, ये रहा, ठीक है, मैंने प्लेन में प्लॉट कर रखा है, तो वो इस तरह से बाहर आता हुआ या फिर अंदर जाता हुआ होगा। मतलब सिंपल सी बात बोल रहा हूं, प्लेन को परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, प्लेन को परपेंडिकुलर। ओके, ये तो प्लेन को परपेंडिकुलर है, राइट, ये प्लेन को परपेंडिकुलर, समझ लो एन वेक्टर प्लेन को परपेंडिकुलर, ये मार्कर मेरा एन वेक्टर है, वो प्लेन को परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये ए वेक्टर यही प्लेन में होगा, ये प्लेन में होगा, अभी तो है ही, देख रहा हूं, तो इस वेक्टर का, ए वेक्टर का, अब ये परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनके बीच में क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो हम क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर और एन वेक्टर परपेंडिकुलर है ईच अदर। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, तो दैट मींस व्हाट, यहाँ पे ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर हो गया, और आप देख सकते हो यहाँ पे कि बी वेक्टर और सी वेक्टर को परपेंडिकुलर था एन वेक्टर प्लेन को, और ए वेक्टर इसी प्लेन में होगा तो ये एन वेक्टर ए वेक्टर के साथ भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और परपेंडिकुलर होता है तो हमें पता है कि ए डॉट एन वेक्टर क्या होता है, 0 आएगा। तो दैट्स व्हाई इसकी बॉक्स प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा कुछ? फिर से बताता हूं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर कोप्लेनर, एक ही प्लेन में है, ऐसा कब बोलेंगे, जब उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा। तब किस तरह से, थोड़ा समझो, तो यहाँ पे दिखाया मैंने, तीनों तीन वेक्टर एक ही प्लेन में है, तो बी वेक्टर और सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा एन वेक्टर जो प्लेन को परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियस है वो किसको परपेंडिकुलर होगा, ए वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगा। मान लो ए वेक्टर इस प्लेन में नहीं होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 नहीं होगा, लेकिन उनके साथ यही प्लेन में तो ये है ऑलरेडी, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो 0 आ गया, देख लो। तो हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर ए बी और वेक्टर सी कोप्लेनर वेक्टर है, क्या बोल सकते हैं, कोप्लेनर वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप बच्चों कि यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आई। ठीक है, कोप्लेनर ऑफ वेक्टर के लिए आपके पास दिमाग में कंडीशन बैठ जानी चाहिए, उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर, वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 10.5 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़ाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, जिसका हमने दूसरा नाम बताया बॉक्स प्रोडक्ट, ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टी आप सही से एक पेज में लिख लेना। फिर भी कोई बात नहीं, 10.5 स्टार्ट होने से पहले मैं एक बार लिखवा दूंगा आपको सही से एक लाइन में, और उसको हम लोग सही से फिर से डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फॉर एक्सरसाइज 10.5 के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।